Now I'm talking about techniques of RDT. Various techniques are used in recombinant DNA technology at different steps. For example, gel electrophoresis. This technique is used for the separation of DNA fragments. DNA fragments are negatively charged molecules. They can be separated by forcing them to move toward the anode under an electric field through a medium matrix. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कई टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसमें से एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये टेक्निक डीएनए फ्रैगमेंट्स को पीसेस को सेपरेट करने में यूज़ होती है। हम जानते हैं कि डीएनए फ्रैगमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एनोड जो है उसकी वजह से ये मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम में मैट्रिक्स की हेल्प से। द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज इज एग्रोज, अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। सबसे ज़्यादा जो मीडियम यूज़ होता है इस टेक्निक में उसका नाम है एग्रोज जेल। ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो सी के अनवांटेड प्लांट से वीड से मिलता है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट मीन्स रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल। The smaller the fragment size, the farther is to move. So small fragment of DNA travel more as compared to larger fragment. तो डीएनए फ्रैगमेंट जो है उनको सेपरेट किया जाता है उनकी साइज़ के हिसाब से। जितना छोटा साइज़ होता है वो उतनी तेज़ी से मूव करता है मीडियम में डीएनए, और डीएनए फ्रैगमेंट जो है इसको फिर उसके साइज़ के हिसाब से सेपरेट कर दिया जाता है लार्ज और स्मॉल साइज़ के बेस पे। The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation. DNA के जो सेगमेंट पीसेस अलग हुए उनको तभी देखा जा सकता है जब उसको स्टेन किया जाता है इथीडियम ब्रोमाइड से। एक स्टेन है, कलरिंग एजेंट है। जब इसको स्टेन करते हैं डीएनए को, इसके बाद यूवी लाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में डीएनए को हम देखते हैं तो डीएनए हमें दिखाई देता है। The DNA fragment can be seen as bright orange color bands. These separated bands are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This is called illusion. तो डीएनए के फ्रैगमेंट को ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड में देखा जा सकता है। ये सेपरेटेड बैंड जो है इनको एग्रोस जेल से कट करके अलग किया जाता है जेल पीस से, और इस प्रोसेस को इल्यूजन कहा जाता है। The purified DNA fragment can be used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. जो प्योरीफाइड डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर में इसको जॉइन करवा कर। तो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम होता है।